बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 3, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का फंक्शन है वो हमने पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इकाई यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है इसका। तो अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन जो है ये हमारी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। हमारे पाँव से लेके हमारे सर तक पूरे जिस्म के अंदर जो है ये मौजूद है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो न्यूरॉन्स की फंक्शन की बेस पर हम इसकी जो है वो 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स फंक्शंस, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सेंसी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो हम पहले इसका जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि न्यूरॉन जो है ये इस शेप के, ये मोटर न्यूरॉन्स की डायग्राम बना रहा हूं मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला पार्ट जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंड्रॉइड्स, ये डेंड्रॉइड्स, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और यहाँ पर जो है वो जो मुख्तलिफ इंटरवल्स पर मौजूद हैं श्वान सेल्स। ये सारे हैं श्वान सेल्स। इसके पहले पोर्शन सेल बॉडी के अंदर डेंड्रॉइड्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट करता है। इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन। इसके अंदर जो सेल्स वगैरह मौजूद हैं उनको क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। मुख्तलिफ इंटरवल्स पर हैं और इसके दरमियान में जो इंटरवल्स हैं इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो सेंसी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया इसकी 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशंस, नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द CNS। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। सेंसरी जो न्यूरॉन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन पर कंसिस्ट करता है। ये हमारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो रिसेप्टर जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। उससे इंफॉर्मेशन इसे किस सूरत मिली? नर्व इंपल्स की सूरत में। वहां से ये इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको कोई भी पेन हुई है, कोई भी चीज़ आपने दर्द है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने फील की है, किसी ने आपको पिंच हुई है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है सेंसी न्यूरॉन्स, आपकी स्किन के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर सेल्स हैं, सेंसी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स की सूरत में वो किसको पहुंचाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। वहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी नर्व इंपल्स की सूरत में। ये काम कौन करते हैं? कि सेंसी न्यूरॉन्स काम करते हैं। सेंसी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपने कोई चीज़ जो है, आपको कोई आवाज़, साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई है, आपने उसकी तरफ तवज्जो की है, तो साउंड वेव की सूरत में जो इंफॉर्मेशन है ये सेंसी न्यूरॉन्स किसको भेजते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर्स मैंने आपको बताया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर से किस में जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? वो इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसकी रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं
कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें आई है हमने इसका क्या रद्द-ए-अमल शो करना है। अब इंटरन्यूरॉन्स की तरफ आते हैं कि इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कहां से भला, इंफॉर्मेशन इन्होंने रिसीव की सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इन्होंने इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद इसको इंटरप्रेट किया, इसको पढ़ा, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स मोटर न्यूरॉन, और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज को आपने हाथ लगाया तो ये जो स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स है इसने इंफॉर्मेशन जो है नर्व इम्पल्स किसको पहुंचाई, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स मौजूद है, इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन ने उसको इंटरप्रेट किया है कि आपने गर्म चीज को हाथ लगा लिए है, तो वो इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलेट किसको करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा कि आप जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि आपका हाथ जो है पुलिंग बैक हो जाए, आपका हाथ पीछे खींचा हुआ उसमें पैदा हो और वो पीछे हट जाए। कि जब आप किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगाया, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पहुंचाई किसको, इंटरन्यूरॉन्स को। इंटरन्यूरॉन ने जो है उसको इंटरप्रेट किया कि हॉट ऑब्जेक्ट को आपने हाथ लगाया हुआ है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन किसको गई, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन जो हमारे मसल्स, हमारे ग्लैंड्स, हमारे इफेक्टर्स के साथ होते हैं, वो उसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं और मूवमेंट पैदा करते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स की देखते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स, कि मोटर न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन कैरी की है इंटरन्यूरॉन से। इंटरन्यूरॉन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, इंटरप्रेट करना, जो इंफॉर्मेशन ये आती है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स में, सेंसरी न्यूरॉन से इंटरन्यूरॉन में। अब इसके बारे में क्या है कि दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं इनके बहुत से डेंड्राइट्स होते हैं और बहुत से एक्सॉन्स होते हैं। यानी कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसके बहुत से डेंड्राइट्स हो गए, इसी तरीके से बहुत से जो है वो एक्सॉन्स हो गए, किसके भला, इंटरन्यूरॉन्स के। इंटरन्यूरॉन्स हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स, और ये मौजूद कहाँ पर होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स टू मसल्स, ग्लैंड्स, फैक्टर्स, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन। इसके बहुत से डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन एक ही एक्सॉन होता है मोटर न्यूरॉन्स का। ये मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर मूवमेंट कराने में अहम किरदार अदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं जिससे उनके अंदर जो है मूवमेंट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद है। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स की जो है वो कौन सी टाइप है, वो है इंटरन्यूरॉन्स, जो कि एनालिसिस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का, कोई भी नर्व इंपल्स जो प्रोड्यूस होती है उसका एनालिसिस, तज्जिया करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद वो स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को और फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन के बारे में कि हमारा जो पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी है उसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, सेंटर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, पीछे की तरफ जो ब्रेन होता है उसका नाम क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पर, मेडुला ऑब्लिंगुटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। ये 3 पार्ट्स हैं उसके। हमारा जो ये पूरा जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है। स्कल के अंदर 14 जो है फेशियल बोन्स हैं और 8 क्रेनियल बोन्स हैं। टोटल 22 बोन्स पर कंसिस्ट करता है हमारा स्कल। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है, जिसको 3 लेयर ऑफ मेनिन्जीज ने कवर किया होता है। हमारे ब्रेन को 3 लेयर ऑफ मेनिन्जीज ने कवर किया होता है। उनके गिर्द कैपिलरीज होती हैं, खून की बारीक बारीक नालियाँ, जो कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है। 3 लेयर ऑफ मेनिन्जीज ने हमारे ब्रेन को कवर किया होता है, ढांपा होता है।
उनके गिर्द सराउंडिंग कैपिलरीज मौजूद होती हैं। कैपिलरीज जो है वो हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शनैलिटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इंशाल्लाह कल आपको ब्रेन के बारे में मुकम्मल डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। तो होपफुली आपको जो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन मैंने पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा कि हमारे अंदर कितने 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह कल आपको नए जो टॉपिक है उसके साथ हाजिर होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फी अमानिल्लाह।